हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 21 विषय गणित और हमारा टॉपिक है आज का दशमलव या 10 अंश दशांश। ओके, तो हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दशमलव क्या होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर या 1 दशांश सेंटीमीटर। हम 1/10 को दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो हमने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि नीचे जितनी जीरो होती है और उस डिजिट से पहले हम जो है दशमलव लगा देते, तो 1/10 है, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। हम दशमलव से पीछे एक ही डिजिट है 1, क्योंकि नीचे 10 था, 10 में एक ही जीरो आती है, तो ये क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अब भीम की पेंसिल की लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो 7 तो पूरा है। अब 1 मिलीमीटर में 1/10 होता है, तो 5 में 5/10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जग्गू की पेंसिल की लंबाई क्या है, 8 and 3/10, तो 8 सेंटीमीटर तो पूरा है और 1 सेंटीमीटर के 3 दशांश है। 3 दशांश का मतलब 0.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर। ओके, 2.3 क्या है, ये देखिए, हम बोले 2.3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बाईं और 2 है जो एक पूर्ण संख्या है, 2 तो कंप्लीट, और 3 दशांश स्थिति में, जिसका अर्थ है 3 दशांश या 10 में से 3, इसलिए 2.3 का मतलब क्या है, 2 और 3 दशांश, 10 में से 3 हिस्से। तो ये देखिए 10 में से 3 हिस्से, मान लो किसी के भी 10 पार्ट करेंगे तो उसके 3 हिस्से लेंगे, जो हमने डेसिमल में आपको करना सिखाया था। ओके, अब जो है ये देखिए दहाई, इकाई और दशांश, इसमें हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 2.3 को, तो इसमें देखो 2 पूरा है, 2 क्या है, हमारा इकाई का स्थान है, और दहाई पे क्या है, यहाँ पे 0 है, 2 से पहले 0 है, तो हम क्योंकि 2 से पहले, दशमलव से पहले जो अंक होता है उससे पहले 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो दहाई का अंक क्या है, 0 है। और दशांश कितने हैं, 3 है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि दशमलव क्या होती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखो। ओके, तो ये है 5/10, मतलब दशांश का 5वां हिस्सा, तो दशमलव के रूप में क्या हो जाएगा, 0.5। ओके, ये है 4 and 2/10, मतलब 4 इसमें पूरे हैं और दशांश का दूसरा हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4.2। इसी तरह 3 पूरे हैं और 3 में कितने ऐड करने हैं, दशांश का 7वां हिस्सा, मतलब 3.7। ओके, निम्नलिखित दशमलव की तालिका में लिखिए। अब ये देखिए, अब इनका हमें जो है स्थान बताना है, इकाई, दहाई और दशांश का। तो यहाँ पर क्या है 7.7, तो ये देखिए 7 जो है पूरा है, इकाई, वो दशांश का हिस्सा नहीं है, वो पूरा है, पूर्ण संख्या है, तो इकाई का अंक हो गया 7। दहाई की तरफ यहाँ पे 0 है, तो दहाई हो गया 0, और 0.7 0.7, तो दशांश का 7वां हिस्सा, तो दशांश हो गया हमारा 7। इसी तरह से 13.6, तो 13 में देखो 3 जो है हमारा इकाई है और 2 क्या है हमारा, 3 जो है इकाई है और 1, 13 में 1 है ना, इधर 1 क्या है, ये हमारी दहाई है, तो 1 दहाई, 3 इकाई और दशांश का चौथा हिस्सा, ये देखिए 6 हो गया हमारा दशांश। इसी तरह से 15.3, 15.3 में 15 हमारा पूर्ण संख्या, इकाई, दहाई के रूप में, तो इकाई क्या है 5 15 में, और 1 क्या है हमारा दहाई है, और दशांश कितना है 0.3, तो 3 इसका क्या है दशांश है। तो
तो स्टूडेंट आपको दशमलव का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।